हरे कृष्ण। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है। आज की महाभारत कथा में हम पढ़ रहे थे किस प्रकार से सहदेव, जो कि 5 पांडवों में सबसे छोटे हैं, तो उन्होंने किस तरह से दक्षिण दिशा पर विजय प्राप्त की थी। महाराज विभीषण, जो कि लंका के अधिपति है, वहां पर उन्होंने भीमसेन के पुत्र घटोत्कच को भेजा था, और जिन्होंने वहां पर महाराज युधिष्ठिर का जो राजस्वी यज्ञ है उसके संदर्भ में सब संदेश सुनाया था, और उन्होंने बदले में बहुत सारे भेंट सौगातें कर के रूप में प्राप्त की। और अब आज सुनेंगे नकुल, जो कि पांडव में से एक है, उन्होंने कैसे पश्चिम दिशा पर विजय प्राप्त की थी। राजसूय यज्ञ के लिए उन्होंने पश्चिम दिशा की ओर प्रयाण किया था और वहां के राजा को जीता था, तो उसका वर्णन सुनेंगे। द्वात्रिंशोऽध्याय, 32वां अध्याय, नकुल के द्वारा पश्चिम दिशा की विजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अब मैं नकुल के पराक्रम और विजय का वर्णन करूंगा। शक्तिशाली नकुल ने जिस प्रकार भगवान वासुदेव द्वारा अधिकृत पश्चिम दिशा पर विजय पाई थी, वह सुनो। क्योंकि भगवान वासुदेव पश्चिम दिशा द्वारका में रहते थे, वो पूरा एरिया उनका ही था, और वहां पर नकुल जी गए थे। बुद्धिमान माद्री कुमार ने विशाल सेना के साथ खांडव प्रस्थ से निकलकर पश्चिम दिशा में जाने के लिए प्रस्थान किया। वे अपने सैनिकों के महान सिंहनाद, गर्जना तथा रथ के पहियों के घरघराहट की तुमुल ध्वनि से इस पृथ्वी को कंपित करते हुए जा रहे थे। जाते जाते वे बहुत धन धान्य से संपन्न, गवों की बहुलता से युक्त तथा स्वामी कार्तिकेय के अत्यंत प्रिय रमणीय रोहितक पर्वत एवं उसके समीपवर्ती देश में जा पहुंचे। तो यहाँ दो टिप्पणी में बताया गया कि ये जो रोहितक पर्वत जो है, उसी को ये आजकल रोहतक कहते हैं। रोहतक यानी कि पंजाब। ये रोहतक ऐसा लगता है कि ये पंजाब के अंतर्गत आता है, और ये कार्तिकेय जी का प्रिय है स्थान, ऐसा यहाँ बताया गया है। वहां उनका मत्तमयूर नाम वाले शूरवीर क्षत्रियों के साथ घोर संग्राम हुआ। उस पर अधिकार करने के पश्चात महान तेजस्वी नकुल ने समूची मरुभूमि यानी कि मारवाड़, प्रचुर धन धान्य पूर्ण शैरीशक और महोत्थ नामक देशों पर अधिकार प्राप्त कर लिया। महोत्थ देश के अधिपति राजर्षि आक्रोश को भी जीत लिया। आक्रोश के साथ उनका बड़ा भारी युद्ध हुआ था। तत्पश्चात दशार्ण देश पर विजय प्राप्त करके पांडुनंदन नकुल ने शिविर, त्रिगर्त, अम्बष्ठ, मालव, पंचकर्पट एवं माध्यमिक देशों को प्रस्थान किया, और उन सबको जीतकर वाटधानीय देशी क्षत्रियों को भी हराया। पुनः उधर से लौटकर नरश्रेष्ठ नकुल ने पुष्करारण्य पुष्करारण्य निवासी उत्सव संकेत नामक गणों को परास्त किया। तो हम देखते हैं कि क्षत्रियों को बहुत बार ऐसे युद्ध करने का अवसर प्राप्त होते हैं, और उन्हें इसलिए हमेशा युद्ध का अभ्यास प्रतिदिन करना होता है, क्योंकि उनके धर्म के अंतर्गत आता है। क्योंकि प्रजा को अधर्म से रक्षा करनी है, शत्रुओं के आक्रमण से बचाना है, तो इसलिए आपको अपना पुरुषार्थ प्रकट करना पड़ता है, पौरुष प्रकट करना पड़ता है, और साथ में ही धर्म का भी कठोरता से पालन करते रहना पड़ता है, तब जाके प्रजा आपके वश में रहती है। समुद्र के तट पर रहने वाले जो महाब्राह्मणीय ग्राम शासक के वंशज क्षत्रिय थे, सरस्वती नदी के किनारे निवास करने वाले जो शूद्र आभीर गण थे, मछलियों से जीविका चलाने वाले जो धीवर जाति के लोग थे, तथा जो पर्वतों पर वास करने वाले दूसरे दूसरे मनुष्य थे, उन सबको नकुल ने जीत कर अपने वश में कर लिया। तो युद्ध में बहुत सारे ऐसे लोग भी लोग होते हैं जो छोटे छोटे ऐसे उसमें निम्न जाति के ऐसे लोग, उनमें भी तो राजा होती है, राजा होते हैं, प्रजा होती है, तो हर जगह पे कोई ना कोई लीडर होता ही है। तो इस तरह से यहाँ पर ऐसे सब लोगों को भी उन्होंने जीता। फिर संपूर्ण पंचनद देश यानी कि पंजाब, पंजाब का एक नाम है, पौराणिक नाम है पंचनद देश, जहाँ 5 नद जो है, या तो 5 नदियां बहती हो। अमर पर्वत, उत्तर ज्योतिष, दिव्यकट नगर और द्वारपालपुर को अत्यंत कांतिमान नकुल ने शीघ्र ही अपने अधिकार में कर लिया। रामठ, हार, हूण तथा अन्य जो पश्चिमी नरेश थे, उन सबको पांडु कुमार नकुल ने आज्ञा मात्र से ही अपने अधीन कर लिया।
भारत वहीं रहकर उन्होंने वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण के पास दूत भेजा। भगवान श्री कृष्ण तो वहीं निकट ही है। राजा ने उन्होंने केवल प्रेम के कारण नकुल का शासन स्वीकार कर लिया। इसके बाद शाकल देश को जीतकर बलवान नकुल ने मद्र देश की राजधानी में प्रवेश किया और वहां के शासक अपने मामा शल्य को प्रेम से ही वश में कर लिया। राजा शल्य ने सत्कार के योग्य नकुल का यथावत सत्कार किया। शल्य से भेंट में बहुत से रत्न लेकर योद्धाओं के अधिपति माद्री कुमार आगे बढ़ गए। तदनंतर समुद्री टापुओं में रहने वाले अत्यंत भयंकर म्लेच्छ, पहलव, बर्बर, किरात, यवन और शकों को जीतकर उनसे रत्नों की भेंट ले विजय के विचित्र उपायों के जाने वाले कुरुश्रेष्ठ नकुल इंद्रप्रस्थ की ओर लौटे। महाराज उन महामाना नकुल के बहुमूल्य खजाने का बोझ 10,000 हाथी बड़ी कठिनाई से ढो रहे थे। कल्पना करें कि इतना धन एकत्रित किया कि 10,000 हाथी उसको मुश्किल से ढो रहे थे। तदनंतर श्रीमान माद्री कुमार ने इंद्रप्रस्थ में विराजमान वीरवर राजा युधिष्ठिर से मिलकर वह सारा धन उन्हें समर्पित कर दिया। भरतश्रेष्ठ इस प्रकार भगवान वासुदेव के द्वारा अपने अधिकार में की हुई वरुण पालित पश्चिम दिशा पर विजय पाकर नकुल इंद्रप्रस्थ लौट आए। तो यहाँ पर नकुल जिस प्रकार से पश्चिम दिशा पर विजय प्राप्त करते ये प्रसंग पूर्ण हुआ। आगे है 33वां अध्याय। युधिष्ठिर के शासन की विशेषता। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर का राजसू यज्ञ की दीक्षा लेना तथा राजाओं, ब्राह्मणों एवं सगे संबंधियों को बुलाने के लिए निमंत्रण भेजना। वैशंपायन जी कहते कुरुनंदन इस प्रकार सारी पृथ्वी को जीतकर अपने धर्म के अनुसार बर्ताव करते हुए पांचों भाई पांडव इस भूमंडल का शासन करने लगे। भीमसेन आदि चारों भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर संपूर्ण प्रजा पर अनुग्रह करते हुए सब वर्ण के लोगों को संतुष्ट रखते थे। युधिष्ठिर किसी का भी विरोध न करके सबके हित साधन में लगे रहते थे। सबको तृप्त एवं प्रसन्न किया जाए, खजाना खोलकर सबको खुले हाथ दान दिया जाए, किसी पर बल प्रयोग न किया जाए, धर्म तुम धन्य हो इत्यादि बातों के सिवा युधिष्ठिर के मुख से और कुछ नहीं सुनाई पड़ता था। देखिए महाराज युधिष्ठिर कितने उदार थे और उनके मुख से क्या शब्द निकल, इसका हम वर्णन सुन सकते हैं। क्या बोलते थे? सबको तृप्त एवं प्रसन्न किया जाए, खजाना खोलकर सबको खुले हाथ दान दिया जाए, किसी पर बल प्रयोग न किया जाए, धर्म तुम धन्य हो, यानी कि धर्म की जय हो। इसलिए ऐसे सारे उनके उद्गार थे। उनके ऐसे बर्ताव के कारण सारा जगत उनके प्रति वैसा ही अनुराग रखने लगा जैसे पुत्र पिता के प्रति अनुरक्त होता है। राजा युधिष्ठिर से द्वेष रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए वे अजात शत्रु कहलाते। उनको अजात शत्रु यानी जिसका शत्रु कभी पैदा ही नहीं हुआ हो, तो ऐसा होने की क्योंकि वो किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते। धर्मराज युधिष्ठिर प्रजा की रक्षा, सत्य का पालन और शत्रुओं का संहार करते थे। उनके इन कार्यों से निश्चिंत एवं उत्साहित होकर प्रजा वर्ग के सब लोग अपने अपने वर्णाश्रमोचित कर्मों के पालन में संलग्न रहते थे। न्यायपूर्वक कर लेने और धर्मपूर्वक शासन करने से उनके राज्य में मेघ इच्छानुसार वर्षा करते थे। इस प्रकार युधिष्ठिर का संपूर्ण जनपद धन धान्य से संपन्न हो गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ धर्म के अनुसार पालन होता है वहां पर वृष्टि भी समय से होती है। यही राजा यदि धर्म का पालन नहीं करता या करवाता है अपनी प्रजा से, तो वहां पर इस सृष्टि चक्र में भी विघ्न उत्पन्न होता है, वृष्टि समय से नहीं होती, जो हम आजकल देखते भी हैं। तो इससे धर्म का पालन जो है वो अनिवार्य रूप से राजा को स्वयं करना चाहिए और प्रजा को भी करवाना चाहिए। गोरक्षा, खेती और व्यापार आदि सभी कार्य अच्छे ढंग से होने लगे। विशेषतः राजा की सुव्यवस्था से ही यह सब कुछ उत्तम रूप से संपन्न होता था। राजा औरों की तो बात ही क्या है, चोरों, ठगों, राजा अथवा राजा के विश्वास पात्र व्यक्तियों के मुख से भी वहां कोई झूठी बात नहीं सुनी जाती। केवल प्रजा के साथ ही नहीं, आपस में भी वे लोग झूठ कपट का बर्ताव नहीं करते। इसलिए ऐसे कहा जाता है शास्त्र में, यथा राजा तथा प्रजा। तो राजा जैसा होता है वैसा ही प्रभाव प्रजा पर भी होता है। तो राजा यदि धार्मिक है तो प्रजा भी धर्म का पालन करने लगती है। धर्मपरायण युधिष्ठिर के शासनकाल में अनावृष्टि, अतिवृष्टि, रोग, व्याधि तथा आग लगने आदि उपद्रवों का नाम भी नहीं था। राजा लोग उनके यहाँ स्वाभाविक भेंट देने अथवा उनका कोई प्रिय कार्य करने के लिए ही आते थे, युद्ध आदि दूसरे किसी काम से नहीं। तो महाराज युधिष्ठिर सबके प्रति बहुत ही सम्मान का भाव रखते थे, सबको अपनाते थे। इसलिए वहां पर कोई राजा दूसरा आता भी था
तो वो युद्ध के लिए नहीं आता था, वहाँ पर उनसे प्रेम से मिलने के लिए, कोई भेंट देने के लिए आता था। धर्मपूर्वक प्राप्त होने वाले धन की आय से उनका महान धन भंडार इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया था कि सैकड़ों वर्ष तक खुले हाथ लुटाने पर भी उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। देखिए, ये होता है उचित शासन, जहाँ पर यदि धर्म का पालन किया जाता है तो प्रचुर मात्रा में अर्थ भी प्राप्त होता है। संप्रति जो अभी जो हमारी सबकी कल्पना क्या है कि हमें अर्थोपार्जन के लिए किसी भी प्रकार से अधर्म से ही सही, किसी प्रकार से हमें धन इकट्ठा करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। धर्म का पालन करेंगे तो अपने आप अर्थ भी उत्पन्न होता है, क्योंकि धर्म से ही सब कुछ सबका धारण होता है, और सबका जब धारण होगा तो अर्थ का भी तो धारण होगा ही, अर्थ भी तो उसमें से एक ही है, तो वो अपने आप ही आएगा। लेकिन हम अपने अपने गणित से कार्य करते हैं, अपने जो भी आज के जो अज्ञानी गणित से, तो इसके कारण क्या होता है कि हम केवल पैसे के पीछे पड़ते हैं, लेकिन उसके कारण हमारा पूरा जीवन जो है वो नष्ट होता है। बहुत सारी चीज़ें आज भी हम देखते हैं कि कितने सारे हमारे भोजन में भी कितनी अशुद्धि आ गई है, हमारे हवा में अशुद्धि है, पानी में अशुद्धि है, हमारे संबंधों में अशुद्धियाँ आ गई हैं। तो इसलिए धर्म का पालन करेंगे तो सभी का धारण होता है, संबंधों का धारण होगा, सभी जीवों का धारण होगा, पशु पक्षी कीट पतंग सभी का धारण होगा, प्रकृति का धारण होगा, क्योंकि धर्म की व्याख्या ये है, धर्मो धारयते प्रजा, धारणा धर्म इतिहा हो। तो धारण करने से ही धर्म को धर्म कहा जाता है। ये गुण है, धर्म पालन करने से सभी का ही कल्याण होता है। कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर ने अपने अन्न वस्त्र के भंडार तथा खजाने का परिमाण जानकर यज्ञ करने का ही निश्चय किया, क्योंकि जब देखा कि अभी इतना हमारे पास समृद्धि है, क्यों ना हम यज्ञ करें, क्यों ना इसको हम प्रजा को अच्छी तरह उसको बांटे, देवताओं को हम तर्पण करें, भगवान विष्णु को प्रसन्न करें। मुख्य रूप से उनके जितने हितैषी सूरत थे वे सभी अलग अलग और एक साथ यही कहने लगे, प्रभु यह आपके यज्ञ करने को उपयुक्त समय आया है, अतः आप उसका आरंभ कीजिए। क्योंकि यहाँ पर जब कोई बड़ा यज्ञ करना है तो उसके लिए बहुत प्रचुर मात्रा में आयोजन करना पड़ता है, दान भी इतना ही करना पड़ता है। तो और महाराज ऋषि के पास वो पर्याप्त रूप से भगवत कृपा से प्राप्त हो रहा था, तो उन्होंने उसको यज्ञ में लगाया। तो हमारे पास भी यदि दैव कृपा से या पूर्वार्जित ऐसा धन प्राप्त हो रहा है तो उससे हमें ऐसे ही प्रचार के कार्य है। अगर कलयुग में जो द्रव्य यज्ञ है उसमें बहुत कठिनाई होती है, इसलिए जो भी ऐसे प्रचार यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ जिसे हम कहते हैं, तो उसमें उसको सदुपयोग कर सकते हैं। भगवान के मंदिर निर्माण करवाना, अथवा उसमें जो भी हमारी छोटी छोटी सेवाएं हैं तो उसमें हम उसको लगा सकते हैं। जैसे भगवान के प्रसाद का वितरण करना बड़े स्तर पर, भगवान के जो नाम है उनका कीर्तन बहुत जगह पे हो, तो ऐसी कुछ व्यवस्था करवाना, तो और हरि कथा का आयोजन करवाना जगह जगह पर, जिससे कि जो अ, प्रजा है सभी को धर्म का उपदेश प्राप्त हो सके, भक्ति का उपदेश प्राप्त हो सके। आगे वे सूरज इस तरह की बातें कर ही रहे थे कि उसी समय भगवान श्री हरि आ पहुंचे। वे पुराण पुरुष नारायण ऋषि, वेदात्मा एवं विज्ञानी जनों के लिए भी अगम्य परमेश्वर है। वे ही स्थावर जंगम प्राणियों के उत्तम उत्पत्ति स्थान और लय के अधिष्ठान है, भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के नियंता है। वे एक केशी दैत्य को मारने वाले केशव हैं। वे संपूर्ण वृष्णिवंशियों के परकोटे के भांति संरक्षक, आपत्ति में अभय देने वाले तथा उनके शत्रुओं का संहार करने वाले। पुरुष सिंह माधव अपने पिता वसुदेव जी को द्वारका की सेना के आधिपत्य पर स्थापित करके धर्मराज के लिए नाना प्रकार के धन रत्नों की भेंट ले विशाल सेना के साथ वहां आए थे। तो भगवान श्री कृष्ण का तो स्वाभाविक अनुराग होगा ही अपने भक्तों के प्रति, इसलिए उन्होंने भी अपने बहुत सारे जो अ, उनके पास जो भी धन वैभव था वो लेकर महाराज युधिष्ठिर के यहाँ आ रहे हैं। उन उस धनराशि की कहीं सीमा नहीं थी, मानो रत्नों का अक्षय महासागर हो। उसे लेकर रथों की आवाज से समुचित दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए वे उत्तम नगर इंद्रप्रस्थ में प्रविष्ट हुए। पांडवों का धन भंडार तो यूं ही भरा पूरा था, भगवान ने उन्हें अक्षय धन की भेंट देकर उसे और भी पूर्ण कर दिया। उनका शुभागमन पांडवों के शत्रुओं का शोक बढ़ाने वाला था, क्योंकि
भगवान श्री कृष्ण जहाँ पर है वहाँ पर विजय है, श्री है, कीर्ति है, नीति है, धर्म है। और इसलिए उनके जो शत्रु दुर्योधन आदि है तो वो उससे जलते थे। तो भगवान के आने, श्री कृष्ण के महाराज युधिष्ठिर के आने से दुर्योधन इत्यादि को बहुत ईर्ष्या हुई। बिना सूर्य का अंधकार पूर्ण जगत सूर्योदय होने से जिस प्रकार प्रकाश से भर जाता है, बिना वायु के स्थान में वायु के चलने से जैसे नूतन प्राण शक्ति का संचार उठता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के पदार्पण करने पर समस्त इंद्रप्रस्थ में हर्षोल्लास छा गया। स्वाभाविक है क्योंकि पांडवों के तो प्राण है भगवान श्री कृष्ण। नरश्रेष्ठ जन्मेजय राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न होकर उनसे मिले। उनका विधि पूर्वक स्वागत सत्कार करके कुशल मंगल पूछा और जब वे सुखपूर्वक बैठ गए तब धौम्य द्वैपायन आदि ऋत्विजों तथा भीम अर्जुन नकुल सहदेव चारों भाइयों के साथ निकट जाकर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, आपके दया से आपके सेवा के लिए सारी पृथ्वी इस समय मेरे अधीन हो गई है। महर्षि ने मुझे धन भी बहुत प्राप्त हो गया है। देवकी नंदन माधव और सारा धन मैं विधि पूर्वक श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा हव्य वाहन अग्नि के उपयोग में लाना चाहता हूँ। महाबाहु दाशार्ह, अब मैं आप तथा अपने छोटे भाइयों के साथ यज्ञ करना चाहता हूँ। इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें। विशाल भुजाओं वाले गोविंद, आज स्वयं यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कीजिए। दाशार्ह, आपके यज्ञ करने पर मैं पाप रहित हो जाऊंगा। प्रभु, अथवा मुझे अपने इन छोटे भाइयों के साथ दीक्षा ग्रहण करने की आज्ञा दीजिए। श्री कृष्ण, आपकी अनुज्ञा मिलने पर ही मैं उस उत्तम यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करूंगा। वैशंपायन कहते, जन्मेजय, तब भगवान श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ के गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करके उनसे इस प्रकार कहा। राजसिंह, आप सम्राट होने योग्य हैं, अतः आप ही इस महान यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कीजिए। आपकी दीक्षा लेने पर हम सब लोग कृतकृत्य हो जाएंगे। आप अपने इस अभिष्ट यज्ञ को प्रारंभ कीजिए। मैं आपका कल्याण करने के लिए सदा उद्यत हूँ। मुझे आवश्यक कार्य में लगाइए। मैं आपकी सब आज्ञाओं का पालन करूंगा। तो यहाँ हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण कितने अ, अपने भक्तों के वश में रहते हैं। वे स्वयं भगवान होकर भी अपने भक्तों की आज्ञा पालन करने के लिए ललायत रहते हैं। यहाँ पर वे स्वयं अपने भक्तों के लिए इतना विशाल धनराशि लेकर आए हैं और वे स्वयं अपने आप को भी प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो ये भगवान का एक विशेष गुण है। आचार्यों ने भगवान की एक उनका विशेषण दिया है, भक्त भक्तिमान, यानी कि भक्तों के प्रति भी उनकी भक्ति रहती है। तो वे अ, स्वयं ईश्वर होते हैं हुए भी अपने भक्तों की सेवा करने के लिए वो हमेशा उत्साहित रहते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस दृष्टांत में कैसे भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से निवेदन कर रहे हैं कि आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, मेरा संकल्प सफल हो गया है। मेरी सिद्धि तो सुनिश्चित है क्योंकि ऋषिकेश आप इन इच्छा के अनुसार स्वयं ही यहाँ उपस्थित हो गए हैं। वैशंपायन कहते, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर भाइयों सहित पांडुनंदन युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने के लिए साधन जुटाना आरंभ किया। उस समय शत्रुओं का संहार करने वाले पांडुकुमार ने योद्धा में श्रेष्ठ सहदेव तथा संपूर्ण मंत्रियों को आज्ञा दी। इस यज्ञ के लिए ब्राह्मणों के बताए अनुसार यज्ञ के अंगभूत सामान, आवश्यक उपकरण, सब प्रकार के मांगलिक वस्तुएं तथा धौम्य जी के बताए हुए यज्ञोपयोगी सामग्री, इन सभी वस्तुओं को क्रमशः जैसे मिले वैसे शीघ्र ही अपने सेवक जाकर ले आए। इंद्रसेन, विशोक और अर्जुन का सारथी पूर्व ये मेरा प्रिय करने की इच्छा से अन्न आदि के संग्रह के काम पर जुट जाए। पुरुषेश, जिनको खाने के प्राय सभी इच्छा करते हैं, वे रस और गंध से युक्त भांति भांति के मिष्टान आदि तैयार कराए जाए, जो ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार प्रीति प्रदान करने वाले हो। धर्मराज युधिष्ठिर की यह बात समाप्त होते ही योद्धा में श्रेष्ठ सहदेव ने उनसे निवेदन किया, यह सब व्यवस्था हो चुकी है। वे सहदेव बहुत अत्यंत कुशल थे और सब कुछ समय से सारी व्यवस्था कर दी थी। राजन तदंतर द्वैपायन व्यास जी बहुत से ऋत्विजों को ले आए। वे महाभाग ब्राह्मण मानो साक्षात मूर्तिमान वेद ही थे। स्वयं सत्यवती नंदन व्यास ने उस यज्ञ में ब्रह्मा का काम संभाला। ब्रह्मा अर्थात चार प्रकार के वहाँ पर विशेष ब्राह्मण होते हैं यज्ञ संपादित करने के लिए। ब्रह्मा, इसको ब्रह्मा कहते हैं, दूसरे होता, फिर उद्गाता, फिर अध्वर्यु, इस प्रकार के चार मुख्य रूप से ऐसे ब्राह्मण होते हैं। तो इसमें ब्रह्मा का पद सबसे बड़ा होता है।
तो वहाँ व्यास जी स्वयं इस ब्रह्मा का पद एक पोजीशन है, वो एक यज्ञ का संदर्भ में ये शब्द प्रयोग किया जाता है। तो उन्होंने वो ब्रह्मा का पद स्वीकार किया। और ब्रह्मनिष्ठ याज्ञवल्क्य उस यज्ञ की श्रेष्ठतम अध्वर्यु थे। वसुपुत्र पैल धौम्य मुनि के साथ होता बने थे। तो अभी मैं जो जिन शब्दों का प्रयोग किया, देखिए अलग अलग ऋषि अलग अलग यज्ञ में जो पोजीशन उसको ग्रहण कर रहे हैं। मनुष्य इनके पुत्र और शिष्य वर्ग के लोग जो सब के सब वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे, होत्रक यानी सब तो होता हुए, उन सब ने पुण्याह वाचन कराकर उस विधि का ऊहन अर्थात राजसूयेन यक्षे स्वराज्य वापनवानी, मैं स्वराज्य प्राप्त करूं इस उद्देश्य से राजस्व यज्ञ करूंगा इत्यादि रूप से संकल्प कराकर शास्त्रोक्त विधि से उस महान यज्ञ स्थान का पूजन कराया। उस स्थान पर राजा की आज्ञा से शिल्पियों ने देव मंदिरों के समान विशाल एवं सुगंधित भवन बनाए। तदनंतर राज शिरोमणि नरशेष धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत ही मंत्री सहदेव को आज्ञा दी, सब राजाओं तथा ब्राह्मणों को आमंत्रित करने के लिए तुरंत ही शीघ्रगामी दूत भेजो। राजा की यह बात सुनकर सहदेव ने दूतों को भेजा और कहा, तुम लोग सभी राज्यों में घूम घूम कर वहां के राजाओं ब्राह्मणों वैश्यों तथा सब माननीय शूद्रों को निमंत्रित कर दो और बुला ले आओ। वैश्व पांडे कहते हैं, राजन तदनंतर पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर के आदेश से सहदेव की आज्ञा पाकर सब शीघ्रगामी दूत गए और उन्होंने ब्राह्मण आदि सब वर्णों के लोगों को निमंत्रित किया तथा बहुतों को वे अपने साथ ही शीघ्र बुला लाए। वे अपने से संबंध रखने वाले अन्य व्यक्तियों को भी साथ लाना न भूले। भारत तदनंतर वहां आए हुए सब ब्राह्मणों ने ठीक समय पर कुंती पुत्र युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ की दीक्षा दी। यज्ञ की दीक्षा लेकर धर्मात्मा धर्मराज युधिष्ठिर सहस्त्र ब्राह्मणों से घिरे हुए यज्ञ मंडप में गए। उस समय उनके सगे भाई जाति बंधु सुहृद सहायक अनेक देशों से आए हुए क्षत्रिय नरेश तथा मंत्रीगण भी थे। नरशेष युधिष्ठिर मूर्तिमान धर्म ही जान पड़ते थे। तत्पश्चात वहां भिन्न भिन्न देशों से ब्राह्मण लोग आए जो संपूर्ण विद्याओं में निष्णात तथा वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। धर्मराज की आज्ञा से हजारों शिल्पियों ने आत्मीय जनों के साथ आए हुए उन ब्राह्मणों के ठहरने के लिए पृथक पृथक घर बनाए थे, जो बहुत से अन्न और वस्त्रों से परिपूर्ण थे और जिनमें सभी ऋतु में सुखपूर्वक रहने की सुविधाएं थी। राजन उन ग्रहों में वे ब्राह्मणों के राजा से सत्कार पाकर निवास करने लगे। वहां वे नाना प्रकार की कथाएं कहते और नर्तकों के खेल देखते थे। वहां भोजन करते और बोलते हुए आनंदमग्न महात्मा ब्राह्मणों का निरंतर महान कोलाहल सुनाई पड़ता था। इनको दीजिए, इन्हें परोसिए, भोजन कीजिए, भोजन कीजिए। इसी प्रकार के शब्द वहां प्रतिदिन कानों में पड़ते थे। ये यज्ञ का अंग बहुत सारे जो सबको ब्राह्मण को बुलाना है, उनको भोजन देना है, सभी को खिलाना है, सभी वर्ण को लोगों को खिलाना है। तो ये बहुत ही ये ऐसे सभी प्राणी तृप्त होते हैं। भारत धर्मराज युधिष्ठिर ने 1,00,000 गौएं, उतनी ही शैयाएं, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं तथा उतनी ही अविवाहित युवतियां पृथक पृथक ब्राह्मणों को दी। इतना सारा उन्होंने दान किया ब्राह्मणों को। इस प्रकार स्वर्ग में इंद्र के भांति भूमंडल में अद्वितीय वीर महात्मा पांडुनंदन युधिष्ठिर का वह यज्ञ प्रारंभ हुआ। तदनंतर पुरुषोत्तम राजा युधिष्ठिर ने भीष्म, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, विदुर, कृपाचार्य तथा दुर्योधन आदि सब भाइयों एवं अपने में अनुराग रखने वाले अन्य जो लोग वहां रहते थे, उन सबको बुलाने के लिए पांडुपुत्र नकुल को हस्तिनापुर भेजा। तो यहाँ पर ये अध्याय पूर्ण होता है। तो यहाँ पर हम पूर्ण करेंगे इस विषय में। अभी हम कोई प्रश्न नहीं लेंगे क्योंकि समय भी हो गया है। अस्तु। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू।